जो है वो यही है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी हैं। ढोल निस्संदेह तबला वाले जब पीटेंगे थप्पड़ मारेंगे तो ही तो बजेगा। यहां तो बात समझ आ गई। गंवार निस्संदेह प्रताड़ना दी जानी चाहिए तब सुधरेगा वो। लेकिन जब हम व्याख्या करते हैं कि शूद्र को प्रताड़ित होना चाहिए तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि रैदास भक्त हुए हैं, उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ, तो क्या वो भी प्रताड़ना के अधिकारी हैं? और पशु को प्रताड़ित करना चाहिए तो 33 कोटि देवता आपकी गौ माता में बसते हैं, तो क्या गौ माता पीटने का ही एकमात्र अधिकारी है ये जीव? शूद्र पशु नारी, और नारी स्त्री, जब स्त्री की चर्चा होती है तो हमारा ध्यान पत्नी की ओर ही जाता है, गृहिणी तो प्रताड़ना की अधिकारी है। लेकिन आप भूल जाते हैं कि वो भी तो एक स्त्री है जिसने आपको जन्म दिया है, वो भी तो एक स्त्री है जिसने आपसे जन्म लिया, आपकी बेटी, और एक वो जिसने आपके लिए जन्म लिया, आपकी पत्नी। तो प्रताड़ना का अधिकार मतलब इन तीनों को ही डंडे से हाँकना चाहिए। अगर ऐसा ही मान लोगे तो अर्थ का अनर्थ हो गया साहब। तुलसीदास जी ने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। थोड़ा नए ढंग से इस बात को समझिए। आज पूरे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहीं अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया है। किया है क्या? अगर कोई रामायण के ज्ञाता हो, नित्य रामायण को ही पढ़ते हो, तो मुझे बताएं कि क्या तुलसीदास जी महाराज ने कहीं अल्प विराम कौमा का कहीं प्रयोग किया है? नहीं किया। लेकिन जब आप रामायण पढ़ते हैं तो अपनी ऊहा शक्ति लगाते हैं, अपनी समझ लगाते हैं, और समझ के हिसाब से अपने आप ही कौमा लगाते हुए आगे पढ़ रहे होते हैं आप। उदाहरण के तौर पर जैसे सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास है। सचिव वैद्य, अब व्याकरण समझो, अगर हिंदी व्याकरण तो सचिव के बाद कौमा आना चाहिए, अल्प विराम आना चाहिए, वैद्य के बाद अल्प विराम आना चाहिए, लेकिन तुलसीदास जी ने नहीं लगाया, प्रयोग ही नहीं हुआ उसका। लेकिन जब आप इस दोहे को पढ़ते हो तो आप बिल्कुल मानते हो कि सचिव शब्द की एक स्वतंत्र सत्ता है। सचिव अलग शब्द है, वैद्य अलग शब्द है, गुरु अलग शब्द है। अपने आप ही आप समझ के हिसाब से कौमा लगा रहे हो। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, तो एक एक शब्द के साथ अल्प विराम आना चाहिए व्याकरण के हिसाब से, लेकिन तुलसीदास जी ने कहीं कॉमा नहीं लगाया। आप भ्रमित नहीं हो इस दोहे को पढ़ते समय, आप अपने आप ही कॉमा समझ के हिसाब से लगाते हो। लेकिन जब आपने ढोल गवार शूद्र पशु नारी पढ़ा तो उस समय भ्रम हो गया साहब, और गलत जगह पर कॉमा लगा दिया। आपने कॉमा लगाया ढोल अल्प विराम, गवार अल्प विराम, शूद्र अल्प विराम, पशु अल्प विराम, और फिर नारी, 5 बना दिए आपने। यहां 5 की तो है ही नहीं चर्चा तो केवल 3 की है। गलत जगह पर कॉमा लगा दिया, अब सही जगह पर लगा दो जरा, जहां मैं कहूं वहां कॉमा लगाते जाना। ढोल अल्प विराम कॉमा, गवार शूद्र कॉमा, पशु नारी, केवल 3 की ही चर्चा है, ढोल की, गवार शूद्र की, और पशु नारी, पशुवत नारी जो है, जो धर्म से विहीन स्त्री है, वो प्रताड़ना की अधिकारी इसलिए है क्योंकि उसके बिगड़ने से कुल खानदान बिगड़ जाएगा, आने वाली पीढ़ियां खराब हो जाएंगी। इसलिए डांट डपट भी चाहिए, संभालना है ना, आने वाली पीढ़ी को संभालना है। इसलिए पशुवत जो नारी हो, धर्म से विहीन जो स्त्री हो, वो प्रताड़ना की अधिकारी है। गंवार शूद्र है तो प्रताड़ना का अधिकारी, और ढोल तो निसंदेह ठोकोगे, प्रताड़ित करोगे तो ही आवाज देता है। 3 की ही बात है। लेकिन अगर आपने अपने हिसाब से कॉमा लगाया और 5 बना दिए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी 5 बनाए,
तो भी आपको यह समझना चाहिए कि अनेकार्थी शब्द होते हैं। प्रताड़ना शब्द का अर्थ आपने